बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। मैंने लिया है सॉस पैन में 2 कप ऑयल और 8 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं जिन्हें स्लाइसेस में कट किया है, और ऑयल के गर्म होने के बाद इसे मैंने शामिल कर दिया है सॉस पैन में। अब आलू की जानिब आते हैं। मैंने हाफ़ केजी आलू लिया है, उसमें शामिल किया है हाफ़ टी स्पून सॉल्ट और हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर। उसे रख दिया है चूल्हे पर उबलने के लिए। 20 मिनट्स आपने आलूओं को अच्छी तरह से बॉईल करके निकाल लेना है, और प्याज भी आपने इस तरह से ब्राउन करके सेपरेटली निकाल लेने हैं। गोल्डन ब्राउन से थोड़े से डार्क ब्राउन भी आपने प्याज को निकालना है। और मैं बिरयानी बना रही हूँ बीफ की, तो मैंने यहाँ पर लिया है बीफ के गोश्त 1 किलो के करीब, और इसमें मैंने हड्डी वाले गोश्त भी लिए हैं। सिर्फ ये सिंपल गोश्त नहीं है, इसमें हड्डी वाले गोश्त भी मौजूद हैं, ताकि इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है चावल में। तो इसे मैंने शामिल कर दिया है ऑयल में, और इसे अच्छी तरह से 2-3 बार चलाने के बाद इसमें मैंने शामिल किया है 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 टीस्पून सॉल्ट, ताकि गोश्त में नमक अच्छी तरह से रच बस जाए। और अदरक लहसुन के पेस्ट में अच्छी तरह आपने गोश्त को फ्राई करना है। 2 बड़ी इलायची, 3 छोटी इलायची, 4 लौंग, 1 बादियान का फूल और हाफ़ टी स्पून आपने साबित सफ़ेद ज़ीरा लेना है। 3 से 4 काली गोल मिर्च लेनी है, और इसे शामिल कर देना है सॉस पैन में। गोश्त में आपने शामिल कर देना है खड़े मसाले। खड़े मसालों से ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है गोश्त में, और गोश्त की खुशबू और ज़्यादा बढ़ जाती है। अब हम मसाले तैयार कर लेते हैं। 1.5 टीस्पून मैंने लिया है सफ़ेद ज़ीरा पाउडर। 1 टीस्पून मैं इसमें ले रही हूँ धनिया पाउडर। 1 टीस्पून मैंने इसमें शामिल किया है हल्दी पाउडर। 2 टीस्पून मैं इसमें शामिल कर रही हूँ रेड चिली पाउडर। 3 टीस्पून के करीब मैं इसमें शामिल करूँगी कोरमा मसाला पाउडर। ये मैंने मसाले बनाए हैं 1 किलो गोश्त के मेजरमेंट के हिसाब से। आपने भी जब 1 किलो गोश्त की बिरयानी बनानी है तो इसी मेजरमेंट से बनाएं। 1 टीस्पून मैंने इसमें शामिल किया है चाइनीज़ सॉल्ट, और ये मसाले हमारे रेडी हो गए हैं। आपने इसमें शामिल कर देना है सॉस पैन में। अब आपने अच्छी तरह से इसे मिक्स करना है, और मसालों की अच्छी तरह से भुनाई होने देनी है। कम से कम 2-3 मिनट आपने भुनाई करना है, और उसके बाद आपने इसमें शामिल करना है कम से कम 3 ग्लास ऑफ वाटर। और अब आपने इसमें शामिल करना है ब्राउन फ्राइड अनियन। मैं इसमें हाफ़ से ज़्यादा फ्राइड अनियन इसमें शामिल कर दे रही हूँ, और थोड़ा सा मैंने बचा लिया है, वो हमारे लेयरिंग के टाइम काम आएंगे। अब 1 घंटे के लिए आपने इसे पकने के लिए रखना है। 1 घंटे के बाद मिलती हूँ। 1 आवर्स के बाद मैंने इसमें शामिल किया है 5 से 6 हरी मिर्चें, और इसे मैं अच्छी तरह से चला लूँगी। 10 मिनट मैं इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे, दम वाली फ्लेम पे रखूँगी। उसके बाद हमारा कोरमा रेडी है। अब हम चलते हैं अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क की तरफ, चावलों की जानिब। 1 किलो की बिरयानी बना रही तो 2 किलो की देगची ली है मैंने। उसमें शामिल किया हाफ़ देगची ऑफ वाटर। उसमें शामिल कर रही हूँ 3 टीस्पून के करीब सॉल्ट, 5 से 6 हरी मिर्चें। हरी मिर्चों की डंडियाँ मैंने नहीं उतारी हैं क्योंकि इसमें भी टेस्ट होता है। और हाफ़ कप ऑयल शामिल किया है ताकि चावल हमारे आपस में चिपके ना। 1 बादियान का फूल लिया है, हाफ़ बंच ऑफ मैं इसमें शामिल कर रही हूँ पुदीना। अब आप इसे ढक दें बॉयल आने के लिए। बॉयल आने के बाद पानी में आपने इसमें शामिल करना है बासमती राइस। 1 केजी मैंने बासमती राइस लिए थे, जिन्हें 1 घंटे पहले अच्छी तरह से सोक करने के लिए रख दिया था। आपने भी चावलों को ज़रूर सोक करना है, उसके बाद इसका यूज़ करना है। इससे चावल बहुत ही ज़्यादा लंबे लंबे खिले खिले होते हैं। 95% अब आपने चावलों को कुक करना है। 95% चावलों को कुक करने के बाद मिलते हैं। अब आप ले लें 2 टमाटर। आपने इसे राउंड शेप में कट करना है। इसमें शामिल कर रही हूँ मैं हाफ़ बंच ऑफ पुदीना, हाफ़ बंच ऑफ हरा धनिया। अब हम इसमें शामिल करेंगे स्पाइसेस। हाफ़ टीस्पून मैं इसमें गरम मसाला पाउडर शामिल कर रही हूँ, और 1/4 टीस्पून मैं इसमें शामिल कर रही हूँ जायफल जावित्री पाउडर। खुशबूदार मसाला पाउडर है ये मेरा। खुशबूदार मसाला पाउडर की रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं कि खुशबूदार मसाला आप अपने घर में किस तरह से बनाएंगे। अब आपने इसे कर लेना है मिक्स करके आप इसे रख दें। और इसमें शामिल कर रही हूँ मैं ब्राउन फ्राइड अनियन, जो मैंने आपको बोला था कि आपने उसे थोड़ा सा रख लेना है, वो हमारे लेयरिंग के टाइम काम आएंगे। अब हम चलते हैं अपने दूसरे काम की जानिब। ये सारे काम आपने पहले करके रख लेने हैं। हाफ़ टीस्पून आपने ऑरेंज फूड कलर ले लेना है, और उसमें शामिल करना है हाफ़ कप ऑफ वाटर, और अच्छी तरह से इसे घोल लें और इसे भी रेडी रखें। ये ज़फ़रानी रंग है, ये मार्केट से आपको बआसानी मिल जाते हैं, आराम से आप मार्केट से इसे ले सकते हैं। ये दोनों चीज़ें तैयार हैं।
अब हम चलते हैं अपने लेयरिंग की जानिब। 95% मैंने चावलों को कुक कर लिया है। कौरमा भी मेरा रेडी है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 2 छलनी चावल। इस तरह से बिल्कुल आपने ज़्यादा चावल इसमें नहीं शामिल करने, नीचे थोड़े से चावल आपने इसमें शामिल करने हैं और उसके बाद आपने पूरा कौरमा इसमें शामिल कर देना है। बीफ कौरमा जो मैंने बनाया है वो आपने इसमें शामिल कर देना है। इस तरह से आप इसे चारों साइड से फैला लें। फैलाने के बाद आपने अच्छी तरह से मसालों को देगची से साफ़ करना है क्योंकि वेस्ट बिल्कुल भी कुछ नहीं होना चाहिए। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ देगी आलू। 20 मिनट्स पहले जो हमने आलू को बॉईल करके रखा था, आपने देगी आलू को इस तरह से शामिल करना है। इसके बाद जो हमने मिक्सचर बना के रखा है टमाटर, हरा धनिया और पुदीने का, आपने इस तरीके से इसके ऊपर से शामिल कर देना है। अब आपने इसमें बचे हुए सारे चावलों को शामिल कर देना है और एक भी चावल आपका वेस्ट नहीं होना चाहिए, एक भी दाना आपका वेस्ट नहीं होना चाहिए। प्रॉपर आपने पूरे दाने को इस तरीके से फैलाना है और वो बिल्कुल भी गिरने नहीं चाहिए क्योंकि कोई भी खाना आपका वेस्ट ना हो, इस बात का ज़रूर ख्याल रखा करें क्योंकि बरकतें चली जाती हैं खानों से। अब आपने इसके ऊपर से शामिल करना है 1 कप ऑयल और अब बारी है ऑरेंज फूड कलर को जो हमने बना के रखा था, उस तरह से आप ऐसे स्पून की मदद से शामिल करें और अब आप इसे रखेंगे दम पे। दम पे रखने का ये तरीका है कि आपने इसके ऊपर से ढकना है कपड़े को और उसके बाद आपने ढक्कन की मदद से इस तरह से बंद कर देना है। अब आप इसे रखें मीडियम टू लो फ्लेम पे और इसके ऊपर रख दें अपने घर का भारी तवा। 5 मिनट के दम देना है आपने। 5 मिनट के दम के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। अब हम चलते हैं अपने कस्टर्ड की जानिब। कस्टर्ड की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, मैंने लिया है रफ़ान कस्टर्ड स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में। ये वनीला पे भी मिलते हैं, बनाना पे भी मिलते हैं, ये आपकी मर्ज़ी आप कौन सा ले रहे हैं। 1 पाव के करीब मैंने लिया है सूखा दूध। ये सारे आपको मार्केट से मिल जाएंगे। मिल्क पाउडर, क्योंकि मैं पाउडर मिल्क का बनाती हूँ मुझे इसी का सूटेबल लगता है। 250 ग्राम मैंने लिया है। 1 बाउल के करीब मैंने शुगर ली है। शुगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इस्तेमाल करें, कम या ज़्यादा। 10 से 15 मैंने बादाम लिए हैं, 8 से 10 ये हमें ज़रूरत पड़ेंगी। 3 टीस्पून खोपरा पाउडर लिया है, नारियल पाउडर। और हम केक कस्टर्ड बना रहे हैं तो इसके लिए मैंने बेकरी से ये केक ले लिया है। थोड़ा सा जला हुआ, ये बेकरी वालों ने मुझे ऐसे ही दिया है। तो ये कस्टर्ड के इंग्रेडिएंट्स की बात हो गई हमारी। ये 5 मिनट के बाद का रिज़ल्ट है, आप देख सकते हैं। अब हम इसकी मिक्सिंग साथ साथ स्टार्ट करेंगे क्योंकि बिरयानी जब भी बनाएं इसको मिक्स साथ साथ करें क्योंकि इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। चावल हमारे अलग अलग रहते हैं। आपने अगर आप बिरयानी के ढक्कन को इसी तरह से बंद रखेंगे और इसे मिक्स नहीं करेंगे तो चावल आपके अलग अलग नहीं होंगे, तो वो गुठली नुमा हो जाएंगे। आपने गरम गरम चावलों को इस तरह से मिक्स करना है। कराची फेमस अल नसीब बिरयानी आपके घर पे रेडी है, तो ज़रूर बनाइएगा। इसे अपने गेस्ट मेन्यू में शामिल कीजिए, अपने घर वालों को खिलाइए, अपने फैमिली मेम्बर्स को खिलाएं, अपने दोस्त को खिलाएं, अपने जितने चाहे आप उसे खिलाएं। वो ये नहीं कह पाएंगे कि आपने घर में बनाई है ये बिरयानी। बहुत ही मज़ेदार रेस्टोरेंट स्टाइल अल नसीब बिरयानी फ़ेमस। तो प्लीज़ इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, मुझे अपने दुआ में बिल्कुल याद रखिएगा। चलते हैं अब कस्टर्ड की जानिब। मैंने लिया है तकरीबन 5 से 6 गिलास पानी और इसमें शामिल किया है पाउडर मिल्क। आप खले दूध का भी ले सकते हैं, आप ऑल पर्स भी ले सकते हैं, आप गाय का दूध भी ले सकते हैं, लेकिन मुझे पाउडर मिल्क ज़्यादा बेटर लगता है, इस वजह से मैं पाउडर मिल्क का, हर मीठा मैं पाउडर मिल्क का बनाती हूँ। ये मुझे बहुत पसंद है। और सेपरेटली आपने सेपरेटली 1 बाउल दूध निकाल लेना है क्योंकि आपने सेपरेटली कस्टर्ड पाउडर को अलग से ठंडे दूध में घोलना है। तो आप अगर गाय का दूध ले रहे हैं या ऑल पर्स मिल्क ले रहे हैं तो उसमें भी आपने सेपरेटली 1 बाउल दूध ठंडा निकाल लेना है क्योंकि गरम गरम में अगर आप कस्टर्ड पाउडर को घोलेंगे तो वो घुलेंगे नहीं, वो और जम जाएंगे। तो अब आपने इसमें सेपरेटली डालना है 8 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर। अब आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है और इसका एक घोल बना लेना है। इस
तरह से आपने घोल बनाना है और ये बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अब आपने इसे रख देना है साइड पे और दूध हमारा जब तक बॉईल हो रहा है हम और काम कर लेते हैं। जो आपने केक लिए हैं उस पर आपने इस तरह से कट करना है बिल्कुल स्लाइसेस में, और थोड़े से 2-3 केक जब आपके लास्ट के रह जाएं चौड़े वाले तो आपने उसका चूरा कर लेना है। आपके दूध अच्छी तरह से बॉईल हो गए तो आपने इसमें शामिल करना है शुगर शामिल करने के बाद आपने इसमें शामिल करना है कस्टर्ड पाउडर का घोल जो हमने बना के रखा है। और जब आप कस्टर्ड पाउडर का घोल डालें इस तरह से तो आप चम्मच चलाते रहें ताकि वह गुठली नुमा ना बने, और इस तरह से आपने सेपरेटली चलाते जाना है। और अब इसे आपने मुसलसल चलाना है जब तक ये अच्छी तरह से पक ना जाए। और उससे पहले ही आप कोशिश करें कि अपने कस्टर्ड पाउडर के जो सजाने का काम है वो भी आप साथ साथ कर लें ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और आपकी चीज़ें जल्दी बन जाएं। तो जल्दी से आपने इसे बनाना है। अब इस तरह से आप करें और इसकी कंसिस्टेंसी आपने थोड़ी सी गाढ़ी रखनी है। इतनी भी ज़्यादा गाढ़ी नहीं होनी चाहिए और इतनी भी पतली नहीं होनी चाहिए कि वो पानी पानी लगे, और इतनी गाढ़ी नहीं हो जाए कि वो बिल्कुल टेस्ट में अच्छा ना हो। तो इस तरह से आपने घोल लेना है, चलाते जाना है तकरीबन 15 से 20 मिनट। ये मैंने स्लाइसेस में केक को कट कर लिया है क्योंकि हम बना रहे हैं केक कस्टर्ड, और ये मैंने तकरीबन हाफ से कम केक को चूरा कर लिया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कस्टर्ड बिल्कुल रेडी है और इसमें मैंने शामिल किया है खोपरा पाउडर। इसी में आपने खोपरा पाउडर शामिल कर देना है और मुसलसल अभी भी चलाना है कम से कम 2-3 मिनट। और अब हो गए ये बिल्कुल रेडी। अब आप कर दें फ्लेम को ऑफ़ और थोड़ा सा आपने ठंडा होने के लिए इसे रखना है। तकरीबन ये 5 से 10 मिनट आपने इसे रखना है ठंडे होने के लिए। उसके बाद आपने इसकी गार्निशिंग स्टार्ट करनी है। 10 मिनट के बाद मैंने बादाम को अच्छी तरह से बारीक बारीक कट कर लिया है और यहाँ पर केक भी मेरा रेडी है। तो सबसे पहले आपने केक के स्लाइसेस को इस तरह से डालना है, कम से कम 5 से 6 स्लाइसेस आपने इस तरह से डालना है। और इसके ऊपर से अब आप शामिल कर दें कस्टर्ड। जो आपने कस्टर्ड बना के रखा है वो आपने इस तरह से शामिल कर देना है। इसी तरह से मैं दूसरे बाउल में भी करूँगी। आपने इस तरीके से डालना है, अगर आप चम्मच से भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह से डाल रही हूँ कि एक ही लेवल में ये सारी चीज़ें हैं। तो ये ख़ुद ब खुद ये उभर गई हैं, बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगती हैं। अब आपने इसकी गार्निशिंग स्टार्ट करनी है। जो हमने केक का चूरा बना के रखा था उसे आपने इस तरह से इस पर डिज़ाइन बनाना है, या आपके ऊपर है आप किस तरह से बनाएं। मैं इसे राउंड डिज़ाइन पर दे रही हूँ। इसी तरह से मैं दूसरे बाउल में भी करूँगी। और अब बादाम की बारी आती है। बादाम में आपने इस तरह से शामिल कर देने। आप चाहें तो ऊपर से कम्प्लीटली शामिल कर दें, लेकिन मैं इस तरह से शामिल कर रही हूँ। ये मेरे डिज़ाइन की गार्निशिंग है। आप इस तरह से भी कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी के हिसाब से भी कर सकते हैं। ये देखिए जनाब, केक कस्टर्ड बिल्कुल रेडी है। दोनों बाउल हमारे रेडी हो गए। अब हम चलते हैं अपने वाइट छोले चाट की तरफ, वाइट चनों के छोले चाट की तरफ चलते हैं। वो तो बहुत ही ज़्यादा झटपट बन जाएंगे। मैंने तकरीबन इसके लिए लिया है हाफ़ केजी दही, हाफ़ केजी योगर्ट लिया है मैंने, 500 ग्राम। अब आपने इसे अच्छी तरह से मैश्ड करना है ताकि ये एक जैसे हो जाएं। आपने स्पून की मदद से इस तरह से इसे मैश करना है। और जब आप इस तरह से मैश करें तो इसमें शामिल कर दें आप हाफ़ टी स्पून सॉल्ट। मैं इसमें 1.5 टीस्पून सॉल्ट का इस्तेमाल करूँगी। ताकि सॉल्ट भी हमारे अच्छी तरह से दही में मिक्स हो जाए। हाफ़ केजी मैंने वाइट चना लिया था जिसे एक दिन पहले अच्छी तरह से भिगो दिया था सोडा डालकर, तो ये अच्छी तरह से फूल गए। उसके बाद मैंने इसे बॉईल किया है
पानी शामिल करके और इसमें शामिल किया था हाफ़ टी स्पून सॉल्ट। आपने भी चनों में सॉल्ट शामिल करके इसे बॉईल करना है। तो ये अच्छी तरह से 1-2 घंटे में बॉईल हो जाते हैं और अच्छी तरह गल जाते हैं। तो ये अब आप इसमें शामिल कर दें दही में, और इसमें मैं शामिल कर रही हूँ ऊपर से 4 टीस्पून शुगर, 4 टीस्पून के करीब शुगर शामिल कर रही हूँ। ये 1 टीस्पून मैं इसमें शामिल कर रही हूँ ब्लैक पेपर, 1.5 टीस्पून मैं इसमें ब्लैक पेपर शामिल कर रही हूँ। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, ज़्यादा या कम। और इसमें मज़ीद मैंने शामिल किया है 2 टीस्पून के करीब कुटी हुई लाल मिर्च। मेरा होममेड कुटी हुई लाल मिर्च है ये। ज़्यादातर चीज़ें मैं होममेड इस्तेमाल करती हूँ। 5 से 6 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे मैंने, जिन्हें क्यूब स्लाइसेस में मैंने कट किया है बारीक बारीक। 5 से 6 हरी मिर्चें ली थी, उन्हें भी मैंने क्यूब स्लाइसेस में कट किया है। अब आपने इसे अच्छी तरह से कर देना है मिक्स। यहाँ पर आपको थोड़ा सा लाइट का मसला हो रहा होगा, यहाँ पर मेरी बैटरी थोड़ी सी डाउन हो गई थी तो फ्लैश लाइट ऑफ हो गया था, लेकिन मुझे रिकॉर्ड करना था और टाइम बहुत ज़्यादा कम था, तो इसके लिए सॉरी। तो ये इस वजह से अगर आपको इसमें ज़्यादा समझ नहीं आ रहा हो तो आप मेरे बोलने पे फोकस कीजिएगा, तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इस तरह से मिक्स करें आप। और मज़ीद मैंने इसमें शामिल किया है 2 टीस्पून के करीब चाट मसाला पाउडर। और इसमें मैं सिर्फ अब शामिल करूँगी हाफ़ कप पानी। और अब हम इसे डालेंगे सेपरेटली बाउल में। आपने जिस बाउल में सर्व करना है उस बाउल में आपने इसको मिक्स नहीं करना, बहुत ही ज़्यादा गंदा लगेगा। आपने सेपरेटली इसे इस तरह से मिक्स करना है जैसे मैं मिक्स कर रही हूँ, और उसके बाद आप इसे सेपरेटली बाउल में शामिल करें। और आप जब इसे सर्व करें तो एक आपने नमकदानी में, एक में चाट मसाला दे देना है किसी को भी, और एक में आप किसी को ब्लैक पेपर दे दें ताकि वो अपने हिसाब से डाल लें। सारी चीज़ें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। तो इस तरह से आप वाइट चना चाट रेडी कर लें और सबको सर्व करें। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी सारी रेसिपीज़ पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।